उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के माहौल जो है वो गर्म हो चुके हैं और इस समय हर जगह जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, तमाम तैयारियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और हम भी इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और जनता किन किन मुद्दों को लेकर के अपने प्रत्याशी को चुनेगी। क्या पुराने प्रत्याशी से जनता संतुष्ट है या फिर जनता किन मुद्दों को लेकर के अपने जो प्रतिनिधि है वो चुनेगी। पार्टी का जो है मुद्दा रहेगा कि भाई बीजेपी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, या फिर वो कोई निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेगी। इन तमाम सारे मुद्दों पर हम जनता के बीच में ही बात करेंगे। और इस समय हम लखनऊ के फैजुल्लागंज सेकेंड वार्ड में हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस यहाँ का क्या माहौल है। भाई साहब क्या नाम है आपका? संतोष जायसवाल। संतोष जी क्या हाँ यहीं के निवासी हैं? जी जी जी। क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल क्या है, काम हुआ नहीं हुआ? जो पिछले 5 साल से जो भी प्रत्याशी थे वो यहाँ पे कभी मतलब देखने नहीं आए, और जो इस बार यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं रवि गांधी जी, उनकी वाइफ ऋचा गुप्ता जी, तो वो किसी पद पर ना होते हुए भी निरंतर 3-4 सालों से समाज सेवा का कार्य, नाली साफ़ कराना, कि कहीं गाय दुर्घटना हो गई हो तो गायों को अस्पताल में पहुंचाना, और बाढ़ आ गई थी तो उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया, आगे पेड़ गिर गया था उस पर भी उन्होंने उठवाया। तो वो निरंतर काम करें किसी पद पर ना होते हुए। तो इसलिए इस बार इस क्षेत्र की जनता ने जो है ये ठाना है कि रवि गांधी जी को लाना है। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी हैं खड़े हो रहे हैं। पार्टी का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये हाँ जी। ये बताइए क्या बता रहे हैं पुराने जो पार्षद हैं उन्होंने क्या कुछ उस हिसाब से काम कोई काम नहीं किया, जनता के बीच कभी गए नहीं है। गए नहीं है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं। बड़ी गाड़ी उनकी खुद की है, प्रॉपर्टी डीलर है, वो खुद का पैसा है, यहाँ पे रहने वाले हैं। वो जनता के बीच में रहते थे। पिछली बार जब चुनाव हुआ बड़ी मेहनत की उन्होंने ग्राउंड पे, लोग कहते थे कि भाई पहले जनता के, उसके बाद में क्या हुआ, जीतने के बाद का जो ये दौर था, आप यहाँ पे हैं निवासी, क्या लगता है आपको उस हिसाब से वो काम कर पाए नहीं कर पाए? काम कुछ नहीं कर पाए, वो जनता के बीच गए नहीं है, वो अपने कार्यालय तक सीमित रहे, अपनी प्रॉपर्टी तक सीमित रहे, अपना पेट्रोल पंप तक सीमित रहे। जनता के बीच न कोई गए, न कोई काम किया, न किसी से हालचाल लिया। कोरोना काल में किसी का हालचाल नहीं लिया, और यहाँ तक सीवर बजबजा रहा, नालियाँ बजबजा रही, कहीं किसी का ध्यान नहीं दिया, किसी का ध्यान नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, और बिलंग ये बताइए भैया क्या लग रहा है यहाँ पर ये जो फैजुल्लागंज सेकंड का जो वार्ड है इसमें जिस तरह से बता रहे हैं कि पुराने पार्षद जी हैं उस हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, क्या लगता है आपको? आप देख सकते हैं नालियाँ हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप कितनी गंदगी पड़ी है। ये जाहिर सी बात है, दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप नालियाँ, जरा जूम करके दिखा दें। चाहूँगा। और कोई भी समस्या होती, कोई भी दिक्कत होती, सीवर की दिक्कत होती तो रवि गांधी जी को एक फ़ोन करते हैं, वो तुरंत कार्य करते हैं। पंडित जी ये बताइए यहाँ पर जो फैजुल्लागंज सेकंड में है उस हिसाब से काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? अब सर हमको तो कोई काम दिखना है, सब गंदगी पीछे भरी पड़ी है। देखिए पूरे तालाब बने पड़े हैं। तो बड़ा मेहनत पिछली बार खड़े हुए थे आपके जो पार्षद जी हैं, बड़ा मेहनत किए थे पिछली बार जनता की। मेहनत का हम तो दिन भर पूजा कराते हैं, हमको गंदगी दिखाती जा निकलते हैं। सीवर सब बह रहे हैं, सीवर सब बह रही हमको दिखता है। उस हिसाब से आपको क्या लगता है वो उतना संतुष्ट हुए कि आप नहीं? संतुष्ट का सीवर बात है, संतुष्ट को हुई जहाँ लेटिन बह रही। हम दिन भर सवेरे पूजा करते, हम तो 20 बार जा चुके हैं। तो हमको गंदगी, हमको भाई कोई भी हो, पार्षद हो, सभासद हो, हमारा क्षेत्र के में काम करे, सीधी बात है। जनता को क्या चाहिए? मतलब जीतने के बाद वो इस बार क्या लग रहा है कौन कौन, जैसे आपके यहाँ पार्टी के हिसाब से लोग वोट देंगे? तो भाई मालूम नहीं कौन खड़ा है, हम तो पूजा करा गरुड़ पुराण सुना रहे हैं, हमका जब मालूम हुए। और दूसरा ये हुआ रवि जी से कहो तो सारा समय देख लेते हैं, चले आवत हैं, जिनके दिन पद तो कोई है ही नहीं भाई, जिसके पास पद का उसी गरिमा है। सीधी बात है, जैसे हम ये चलेगा यहाँ पर फैजुल्लागंज में, आप बता रहे हैं कितनी दिक्कतें हैं, सीवर ईवर का बहुत दिक्कत है। तो मीडिया वाले पीछे चले जाए, ताल बना पड़ा है। तो वही हम कह रहे हैं कि इतनी दिक्कत है, तो क्या लग रहा है इस बार लोग अपने ऐसे आदमी को चुनेंगे जो काम करेगा, या लग रहा है कि पार्टी के हिसाब से चुनेंगे कि बीजेपी को दो, सपा को? जो काम करिए का चुना चाहिए। जनता का मतलब क्या है? जनमत, अपना मत है। हम लोग पढ़े लिखे BA में करे, बस घूमे तो कोई अनपढ़ थोड़ो है भाई। हमारे चलिए तुम करी भाई साहब, और सबके तो मालिक नहीं, लेकिन जनता का मतलब है ये 5 साल में हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। अगर उसमें नाली या लाइट नहीं, खंबे सब आदे वैसे पड़े, बताओ। सड़क वड़क का तो ठीक है सब है। अब आपके सब सामने है, माँ पूछो तो आप सामने आपके महिला भी हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारे कुसुम दुबे। खुशबू देवी जी, क्या लग रहा है यहाँ पर काम वाम उस हिसाब से हो पाए? लोग बड़ा बुराई कर रहे हैं कि भाई गंदगी रहती है और पुराने पार्षद कुछ काम नहीं। ये बात तो भाई साहब सही है, यहाँ पर हमने उनको जिताया, हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला है।
कि यहाँ पर कोई सपोर्ट मिला हुआ है, या कभी हमको लॉकडाउन में पूछने आए कि आपको क्या तकलीफ़ है। हम जो जाते थे ना तो हमको वो ऐसे लगता पहचानते ही नहीं है। कई बारी हम गए वहाँ। जो बड़ा पहले तो पैदल उन्होंने बड़ा मेहनत किया था, तो उस हिसाब से जीतने के बाद में आपको लगा तो वैसे वो नहीं निकले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। यहीं रहते हैं, हमको यहाँ 12 साल हो गए रहते, लेकिन हमको कोई उनसे सपोर्ट नहीं मिला है। क्या कभी ये तो पूछा हुआ है कि आपको क्या तकलीफ़ है, लॉकडाउन में क्या महामारी हुई है, आपको पता ही है सारे कुछ, लेकिन उन्होंने कोई मेरी मदद नहीं की। हम सबको खुद यही हैरान हो गए, हमको जिताया। हम चुनते किस लिए है नेता को? इसीलिए नेता चुनते कि हमारे लिए सुख दुख में खड़ा रहे, हमारी हेल्प करेगा। कोई हमको परेशानी है तो हम इन्हीं पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे कि जिताते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई साहब कि इन्होंने ऐसा कुछ किया हो। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार माहौल में, क्या लग रहा है? लोग नए युवा भी आ रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं। बीजेपी भी अपना कैंडिडेट जारी कर दी है, सपा का भी कैंडिडेट जारी हो जाएगा, और भी निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं आपके क्षेत्र में। तो आपको क्या लग रहा है कौन आदमी है जो उस हिसाब से काम आपकी उम्मीदों पे थोड़ा खड़ा हो? देखो, हमको रीचा गांधी पे भरोसा है। रीचा गांधी पे ये भरोसा है कि उनको हम सोच रहे हैं जिताया जाए, और हमारे मोहल्ले में ये इतना मुझे पक्का यकीन है कि वो पूरा मदद करेगी। चलिए, तो ये थी, आप भी नौजवान हैं, युवा हैं, कि क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस बार? देखिए, इस बार यहाँ की क्षेत्र की जनता जो है बदलाव चाह रही है। पहली चीज़ तो ये है कि जो समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय थे, उसके बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए थे माननीय जगलाल यादव जी, उन्होंने क्षेत्र का बंटाधार करके रख दिया। पहले क्षेत्र बड़ा था, खैर अब परिसीमन हुआ है तो वार्ड उनका चतुर्थ लगता था, इस बार वो टिकट लेके द्वितीय में आ गए हैं। वो इस चीज़ से आश्वस्त हैं कि पैसे के बल पे चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन फैजुल्लागंज द्वितीय की जनता इस बार उनको ऐसी पटकनी देगी जो अगली बार शायद वो चुनाव लड़ने की भी नहीं सोचेंगे। बाकी रही अन्य प्रत्याशियों की बात, तो ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, लेकिन विजयी वही होगा जो जनता के बीच रहा होगा। रवि गांधी जी पिछले लगभग 6 से... कह रहे पटकनी देगी, क्यों पटकनी देगी, क्या नाराजगी है? नाराजगी ये है कि आपने जो है पद आपको मिल गया, उसके बाद में आप जनता के बीच कभी दिखे ही नहीं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, अभी आप अगर गलियों में जाइए, पीछे सर्वे क्षेत्र का करिए, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, महिलाएं ऐसी नहीं होंगी, बच्चे या पुरुष जो शायद इनको बाई फेस पहचानते हों। मतलब बाई नेम तो जानते ही हैं कि हाँ जगलाल कोई पार्षद हैं, जानते हैं, हाँ, बट बाई फेस कोई नहीं कि वो पार्षद हैं कौन। वो एक तरीके से बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अब जब माननीय पार्षद जी जाते हैं तो जनता का विरोध भी झेलना पड़ता है, और ये विरोध सिर्फ यहीं तक जुबानी नहीं रहेगा, ये धरातल पे उतरेगा, और ये वोट जिस वक्त पड़ेगा उस समय ये विरोध पेटियों में बंद होके जाएगा, और गिनती आएगी तो सैकड़े के अंदर बंद हो जाएंगे। हजारों की तो बात छोड़ दीजिए, सैकड़ों के अंदर बंद हो जाएंगे माननीय मौजूदा पार्षद जी। और अन्य जो भी पार्टियाँ हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, मैं किसी का बहुत विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समर्थन उसका कर रहा हूँ जो सही कार्य कर रहा है, जिसके पास कोई पद नहीं है, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं मिली है ऊपर से, संगठन से या सरकार से, उसके बाद भी अगर वो 24 घंटे जनता के साथ है। यहाँ तक कि ऐसी समस्याएं लोगों की आ जाती हैं कि भाई साहब मेरी रात में गाड़ी खराब हो गई, तो अगला ये सब भी जनता से, भाई जनता के साथ मतलब सुख दुख में आप... जी, अगर गाड़ी भी खराब हो गई तो बंदा अपने परिवार को फ़ोन ना करके, अपने घर वालों को फ़ोन ना करके रवि गांधी को फ़ोन करता है कि यहाँ से हमारी गाड़ी की समस्या थोड़ा सा सही करा दीजिए, या किसी को अस्पताल में दिक्कत है, या किसी को अन्य किसी सरकारी प्राइवेट किसी भी संस्थान में दिक्कत है, तो रवि गांधी को फ़ोन करता है, और रवि गांधी हमेशा उसके साथ भी रहते हैं। तो इस बार बदलाव है, बदलाव तो निश्चित होगा ही, और साथ साथ में विजयी जो यहाँ से प्रत्याशी होगा वो मैं लिख के दे सकता हूँ कि रवि ऋचा गांधी ही विजयी होंगे। क्यों भाई, क्या लग रहा है? रवि भैया का आशीर्वाद रहेगा तो क्षेत्र में, और कोई नहीं रहेगा? पुराने पार्षद इतना पुराने पार्षद कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हमारे मोहल्ले में चलिए, कुछ नहीं हो रहा है। क्या मतलब कुछ जो नालियाँ हैं, साफ सफाई वालियाँ सब एकदम सब सत्यानाशी, तालाब भरा है, हम लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे। थोड़ी दूरी है यहाँ से, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा विशेष 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आप चलिए, बीमारी से वहाँ आदमी परेशान प्रताड़ित होकर मर रहा है। एक भी माननीय पार्षद जी की तो कहीं ना कहीं गाड़ी कभी जो है छिड़काव के लिए एंटी लार्वा एक भी गाड़ी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इनका कहना है कि इस बार भाई जो है पुराने पार्षद जी फिर से यहाँ से जोर आजमाइश में वो लगे हुए हैं, और इनका कहना है कि उनको जो पटकनी दी जाएगी, नए युवा नए चेहरे को यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है, और नया जो चेहरा है वो कोशिश कर रहा है, जो रवि गांधी जी का लोग नाम ले रहे हैं कि भाई यहाँ पर वो जो है लोगों के बीच में बने हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब आने वाले समय में यहाँ की जो और भी ग्राउंड जीरो से यहाँ की रियलिटी टेस्ट है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप तब तक के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज़। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन दिलीप के साथ,
लाइव इंडिया न्यूज़ लखनऊ।